बिल पास हो गया है, मुझे पता है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी कोई एडवाइज़री नहीं जारी की है। अभी जिस वक्त वो एडवाइज़री जारी करेंगे या जो भी कहेंगे, धरने के लिए कहेंगे, प्रदर्शन के लिए कहेंगे, जलसे के लिए कहेंगे, जेल भरो आंदोलन के लिए कहेंगे, तो उसके लिए हमारी पूरी कौम तैयार है। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बिल पास होने के बाद आज पहला जुमा पड़ा। पहले जुमे के दिन कड़ी सुरक्षा आप देख सकते हैं, जो भारी पुलिस बल तैनात की गई है बड़े इमाम बाड़े के पास। तमाम जो नमाजी हैं अपने घरों से निकलकर नमाज पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं। उसको लेकर कोई भी ऐसी घटना ना हो सके, उसको लेकर कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। सिविल ड्रेस में भी पुलिस बल लगाए गए हैं। तस्वीरों में जिस तरीके से देख सकते हैं, उसी का नतीजा है कि लोगों के बीच और पुलिस के बीच एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। लोगों की मदद से हम लोग इस पूरे संवेदनशीलता को निपटाने में सफल होंगे। इसके अतिरिक्त हमें पर्याप्त पुलिस बल भी मिले हैं, तकरीबन 10 कंपनी पीएसी, 1 कंपनी आरएएफ, और उनका डिप्लॉयमेंट पूरे जनपद में हुआ है। जनपद की पूरी फोर्स ऑन रोड है और अपने अपने क्षेत्र के मानिंद लोगों के साथ भ्रमणशील होकर इस पूरे इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये पूरा जो हमारा आज का दिन है बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, सफल ढंग से, कोऑर्डिनेटेड जो है वो संपन्न होगा, ऐसा मेरा प्रयास है। सर, जो हॉटस्पॉट और जो संवेदनशील इलाके के आपका सीसीटीवी और ड्रोन से भी दिखाने होंगे? बिल्कुल, जो हमारे संवेदनशील पॉइंट है वहाँ हमारे सीसीटीवी लगे हैं। सभी थानों में हम लोग ड्रोन का उपयोग भी कर रहे हैं ताकि हम मूवमेंट देख सकें, लोगों के मूवमेंट देख सकें, कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट हो रहे हो उसको देख सकें और उसके हिसाब से अपने फोर्स को मूव करा सकें। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से हमारे लोकल नीचे के लेवल पे चौकी प्रभारी और थाना प्रभारियों के लेवल पे लोगों से बातचीत हुई है, कहीं किसी तरह की कोई तनाव की स्थिति नहीं आई है और लोगों के साथ हम सामंजस्य करके इस चीज़ों को संपन्न करा रहे हैं। वह बिल पास हो गई है, उसको लेकर आज पहला जुमा है। पहला जुमा अदा हो गया है, लोग इमाम बाड़े पहुंचकर नमाज अदा की। सर, नमाज अदा हो गई है शांतिपूर्वक। बहुत कहा जा रहा था कि प्रदर्शन किया जाएगा, विरोध किया जाएगा, कहीं ऐसा देखने को कुछ मिला नहीं। भारी पुलिस भी लगाई गई थी। सारी व्यवस्था थी और शांतिपूर्वक सब हुआ और शांतिपूर्वक होता रहेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, अफवाह के नहीं पढ़ना चाहिए। तो बातें हैं लोगों की जबान से जो भी कही है आपसे। पास हो गई, अगला कदम क्या रहेगा? अब देखा जाएगा वो लागू कैसे किस तरह करते हैं। अभी संशोधन की गुंजाइश है, फिर से किया जा सकता, पुनर्विचार किया जा सकता है, तो कानून बनाया जा सकता है। हमें हुकूमत से में कोई परेशानी तो हुकूमत करिए, आप हज़ारों साल करिए, लेकिन सबका सम्मान रखिए, सब ख्याल रखिए, जनता का आवाम का लोकतंत्र है उसको बहाल रखिए, बनाए रखिए। और लोग मौजूद हैं, उनसे भाई बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम जो नमाज पढ़ के लोग नमाज अदा करके बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं जो अफवाह फैलाई जा रही थी, लोग ये कह रहे थे कि बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा इसको लेकर। अब बिल पास होने के बाद आज जो है पहला जुमा पड़ा है, उसके बाद उसी को लेकर देखते हुए भारी पुलिस बल भी लगाई गई थी ताकि कोई घटना ना हो सके, कोई ऐसी बातें ना हो सके कि आगे मुसीबत बढ़े और लोग परेशान हो। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय उनका साफ तौर पर कहना है कोई ऐसी गलती हम लोग नहीं करेंगे ताकि सबको परेशानी हो। जो होगा हम लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का काम करेंगे। हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जो भी निर्णय लेगा हम उसका सम्मान करेंगे। सर, नमाज आज अदा हो गई है, पहला जुमा पड़ा है। बिल पास होने के बाद पहला जुमा पड़ा है। लोगों का कहना था कि अब बड़ा प्रदर्शन होगा, मुस्लिम समुदाय बड़ा प्रदर्शन करेगा, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। नहीं, क्यों प्रदर्शन करेगा भाई? हमें संविधान ने अधिकार दिए हैं, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक बेंच है, तो हम प्रदर्शन क्यों करेंगे? कुछ लोगों की होती अपेक्षा थी कि हम सड़कों पे उतरे, हम कतई ऐसा काम नहीं करेंगे। हमें संविधान ने जो अधिकार दिए उनको प्रयोग करेंगे। तो ये तो जबरदस्ती का एक टेरर बनाया जा रहा है। क्यों? यह हमारे मुल्क में, हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में जो तहजीब है, अमन और उसकी वो वैसे ही कायम रहेगी। हम इस लड़ाई को संवैधानिक रूप से लड़ेंगे। अगला कदम क्या होगा? हम कोर्ट का रुख करेंगे, हमारे कोर्ट का रुख करेंगे। वहां पे जो क्लोज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के खिलाफ है, उनको सही करवाएंगे। कुछ बदलाव की संभावना भी आप लोगों को लग? बिल्कुल बिल्कुल संभावना है। इसमें आर्टिकल 26, 25, 28, 29 का खुला वायलेशन है और इसको संविधान, हमारे सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ सुनेगी और उस पर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो संविधान के दायरे में रहते हुए संवैधानिक तौर से फैसला देगी। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमें कोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट
इस पर रोक लगाएगी या फिर कुछ बदलाव जरूर करेगी। हम लोगों का कोर्ट पर पूरा भरोसा है। बिल पास होने के बाद आज पहला जुमा पड़ा, जुमा भी अदा किया गया। लोग अफवाह फैला रहे थे कि अब बड़ा प्रदर्शन होगा, उसी को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स लगाई गई थी बड़े इमाम बाड़े के सामने। सर, पहला जुमा पड़ा सकुशल संपन्न हुआ, उसके बाद बिल का विरोध भी नहीं हुआ, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम चूंकि गांधी के देश में रहते हैं, इसलिए गांधी जी जिस तरह प्रोटेस्ट करते थे अहिंसात्मक तरीके से, हम लोग अपनी बात कहना चाहते हैं। और बहुत जल्दी आप देखेंगे इस बिल के खिलाफ जमात हिंद और मुस्लिम तंजीमें जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, और हमको पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जरूर हमारे हक में फैसला करेगा। सर, जिस तरीके से अफवाहें फैलाई गई कि ये हो जाएगा, बड़ा प्रदर्शन होगा, पहला जुमा है, लोग परेशान थे कि कहीं कोई बड़ी घटना ना हो जाए, लेकिन सकुशल संपन्न हुआ। लखनऊ की आवाम को क्या कहेंगे? बिल्कुल, मुसलमान समझ चुका है कि हमें कैसे लड़ाई लड़ना है। हम रोड पे आके हिंसा करके अपना हक नहीं ले पाएंगे। हाँ, ये आम मुसलमान समझ चुका है। हम कानून के दायरे में बाबा साहब के संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं उसके तहत आगे बढ़ेंगे, और इंशाल्लाह जीत मुसलमानों की होगी। क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसी एक की नहीं है। वक्फ क्या होता है? वक्फ ये होता है कि मैंने अपनी चीज दान करी भगवान को, ठीक, और हमने उसमें वक्फनामा बनाया। वक्फनामे पे लिखा था कि मैं इस मेरे पैसे से या इस मेरी प्रॉपर्टी से क्या क्या काम होंगे। अब गवर्नमेंट समझती बैठी आ रही है कि हम जो हम बताएंगे वो करो। ये कैसे हो जाएगा? ये तो आप गब्ज कर रहे हैं उनके वक्फनामे को। ये सरासर नाइंसाफी है। मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर रहा है, और मुसलमान जो है इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगा। काफ़ी विरोधों के बाद लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बिल पास हो गया। उसके बाद आज पहला जुमा है, लोग जुमा की नमाज अदा कर बाहर निकल रहे हैं। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, वक्फ बिल पास हो गया है, अब आगे क्या है? वक्फ बिल पास हो गया है, अभी तो कैबिनेट ने पास किया है, अभी वो सैंक्शन के लिए जाएगा राष्ट्रपति के पास। हो सकता है कि वो उसको अप्रूव करें, हो सकता है इसको कैबिनेट को रिकंसिडरेशन वापस कर दें। तो अभी फाइनल पास हो गया है, ये नहीं कह सकते हम लोग कि कानून बन गया है। तो अभी तो चीज़ें अंडर पाइपलाइन है, और अभी तो बहुत सारे ऑप्शन हैं लोगों के पास चैलेंज करने की, उसकी वैलिडिटी चैलेंज करने का, उसका वायरस चैलेंज करने का। जो भी अग्रीड पार्टी है उनके पास राइट है टू चैलेंज दैट थिंग। तो अभी कुछ कहना इस पर बहुत प्रीमैच्योर होगा। जो भूमाफिया हैं और मुतल्ली हैं वो काफ़ी ज़मीनें बेच दी हैं वक्फ की, उस पर उसको लेकर इस तरीके से कानून बनाया जाए। जिन्होंने भी अगर बेचा है तो वो गलत किया है। अगर संपत्ति किसी के लिए अनऑथराइज बेचा है तो वो गलत किया है, और ही इज लायबल फॉर द पनिशमेंट। उसके हक में हम कोई बातें नहीं करते, उसके हक में हम नहीं हैं। अगर ऐसा कैसे हुआ है तो वो पनिशमेंट का हकदार है, क्योंकि वक्त की संपत्ति कोई अपना धर्म को देके जाता है, कोई अपने समाज के बेटरमेंट को देके जाता है, कौम को देके जाता है। तो उसको बेचना है तो गुनाह के बराबर है। काफ़ी नाराज़गी है मुसलमानों में। मुसलमानों में नाराज़गी इसलिए है कि हमारे जो मदरसे हैं, हमारी मस्जिदें हैं, हमारे जो दरगाहें हैं, उनका मैनेजमेंट किसी के भी हाथ में चला जाएगा। अभी तक मुसलमान उसको एज अकॉर्डिंग टू पर्सनल लॉ की जानकार हैं, उसी अकॉर्डिंग से उसको मैनेज करते थे। अब वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होंगी, उन लोग के हाथ में फैसला लेने का राइट आ जाएगा जो मुस्लिम शरीयत से, जिसके जो कुरान से, जो कुरान की जो गाइडलाइन है, शरा की जो गाइडलाइन है उससे वेल वर्स्ड नहीं है। तो जो नाराज़गी वो यही है कि मैनेजमेंट वो लोग करेंगे जो मुस्लिम के शरीयत से वेल वर्स्ड नहीं है, मुसलमान शरीयत नहीं जानते, मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं जानते, उससे आ जाएगा, उनके हाथ में मैनेजमेंट आ जाएगा। और नाज़ी इसी बात की है। काफ़ी विरोध किया गया, ताकि ये कहा गया कि मुसलमानों की वोट ली जा रही है, वो नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हैं, वो आखिर में वो क्यों पलट गए, क्या वजह रही, वो विरोध जो पक्ष में वोट कर दिए? देखिए, चमत्कार को नमस्कार होता है आज के ज़माने में। इसकी लाठी उसी की भैंस है, और हो सकता है उनकी कोई पर्सनल मजबूरियाँ नहीं हो, किसी वजह से वो खुल चाह के भी ना विरोध कर पाए हों। ये तो वही जानते हैं, इस पर हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। और आप जानते हैं कि जो बहाव होता है उसी साथ आप बहना चाहते हैं। धारा के विपरीत बहने का साहस हर एक में नहीं होता। वो जो धारा के विपरीत बहता है वही जो है सही साहसी और पराक्रमी माना जाता है। मुस्लिम समुदाय का अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल मुस्लिम समुदाय अभी वेट कर रहा है। अभी बिल जब तक राष्ट्रपति की सैंक्शन
ना आ जाए तब तक वेट कर रहा है। उसके बाद मुसलमानों के पास राइट होगा उसको चैलेंज करने भी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, देखेंगे क्या क्या हो सकता है। और जो कोर्ट का फैसला होगा, मुसलमानों ने हमेशा माना है, चाहे 3 तलाक हो, चाहे और भी फैसले हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो, मुसलमानों ने हमेशा कोर्ट के फैसले को एक्सेप्ट किया है, सर माथे पे लिया है, अभी भी लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह, जब आदमी वफ़ करता है अपनी कोई चीज़, ज़मीन जायदाद या कुछ भी घर, तो वो उसका मालिक जो होता है वो अल्लाह होता है। एक चीज़ हमारी है, हमने गिफ्ट कर दी या फिक्स कर दिया, गिफ्ट कर दिया अल्लाह के नाम पे, तो उसका मालिक अल्लाह होता है। उस पर हम लोगों का कोई राइट फिर बचता ही नहीं है। और वक्फ जो है ये सेमी गवर्नमेंट है, और इससे पहले जो सेमी गवर्नमेंट थी, तो यहाँ का जो ज़िले का ज़िम्मेदार होते हैं वो डीएम होते हैं, उन्हीं को वक्फ बोर्ड लिख के भेजता है कि साहब इसका इम्प्लीमेंट कराएं। तो आज तक इम्प्लीमेंट उसका नहीं हुआ डीएम के द्वारा, ज़िले के डीएम के द्वारा। तो जाहिर है कि आज बात हम लोग कर रहे हैं कि साहब ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, इम्प्लीमेंट डीएम की तरफ से हो जाता तो आज वफ़ कहाँ से कहाँ होता, ना कोई गरीब होता, ना कोई जो दिक्कतें आ रही हैं वफ़ के साथ में, इसीलिए आ रही हैं कि जो इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हुआ। दोनों सदनों में अब तो ये बिल पास हो गया है, बाकी क्या रणनीति बनाई है? बिल पास हो गया है, मुझे पता है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी कोई एडवाइज़री नहीं जारी की है। अभी जिस वक्त वो एडवाइज़री जारी करेंगे या जो भी कहेंगे, धरने के लिए कहेंगे, प्रदर्शन के लिए कहेंगे, जलसे के लिए कहेंगे, जेल भरो आंदोलन के लिए कहेंगे, तो उसके लिए हमारी पूरी कौम तैयार है। सर, क्या कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे? हाँ, कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। जो भी मुमकिन कोशिशें हैं वो की जाएंगी, क्योंकि बात वफ़ का है, और ये वफ़ आज से नहीं, बरसों पुराने वफ़ चले आ रहे हैं, और पूरा सिस्टम बना हुआ है, सब उसी से होता चला आ रहा है। अब ये ज़रूर है कि उसमें कुछ लोग खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, कुछ गैर कब्ज़े हैं जो आज तक नहीं, ज़िला अधिकारी भी नहीं खाली करा पा रहा है। तो वो सबसे पहले तो जो कब्ज़ा हमारी मस्जिद पे कब्ज़ा है, सबसे पहले वही खाली होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सी मस्जिदों पे और दरगाहों पे और लोगों के कब्ज़े, नाजायज़ कब्ज़े हैं, और जो रेट है उस रेट के सर्किल हिसाब से वो मिलना चाहिए। और वो बिल्कुल पुराना रेट लिए हुए हैं, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के हिसाब से, या जो भी 100 रुपये के हिसाब से आज तक देते चले आ रहे हैं, वो सर्किल रेट के हिसाब से अगर आज चल रहा होता मामला, तो मेरे ख्याल से ये आज नौबत ना आती। सर, डीएम आवास समेत लखनऊ की कई सरकारी इमारतों को वक्फ की संपत्ति कहा गया। मैंने बताया ना कि जाहिर है कि उस पर गैर कब्ज़े हैं सब, तो इसलिए वो सबसे पहले तो वो कब्ज़े खाली होना चाहिए। सर, आज जुमा साकुशल संपन्न हो गया। खैर, आज जुमा की नमाज ठीक से संपन्न हो गई है और सभी लोग शांतिपूर्वक अपने घर जा रहे हैं। जो पुलिस की व्यवस्थाएं की गई थी उसकी वजह से भी, और कुछ धर्मगुरुओं से यहाँ पूर्व में बात भी की गई थी, सबने मिल के अच्छे से ये नमाज संपन्न करा ली। सोशल मीडिया पे भी निगरानी रखी जा रही थी, ड्रोन कैमरे से भी नज़र रखी जा रही थी। हाँ, ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही थी, सीसीटीवी भी लगाए गए थे, और हमारा सोशल मीडिया ग्रुप है वो भी लगातार इस पे निगरानी रखे हुए था। कुल मिला के सब अच्छे से ये नमाज संपन्न। सर, लखनऊ वासियों से क्या अपील करेंगे? लखनऊ वासियों से ये अपील है कि नमाज अच्छे से पढ़ें और शांतिपूर्वक अपने घर में। देखिए, हमारे साथ जिस भी सर थे, जिनका साफ तौर पर कहना है, लखनऊ वासियों से अपील इन्होंने किया है कि लखनऊ वासी शांतिपूर्वक नमाज पढ़ कर अपने घर जा रहे हैं, और ऐसे ही आगे भी नमाज पढ़कर घर जाते रहें, किसी के बहकावे में ना आए।